हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 स्टार्टअप टर्म्स जो हमें हेल्प करेंगे किसी स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल समझने में। और मैं आगे से वीडियोस बनाऊंगा किसी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी पे। तो ये टर्म्स आएंगे जिसमें आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं ये वीडियो फर्स्ट बना रहा हूँ इस सीरीज़ में। फर्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टर्म है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप उसे कहते हैं जो स्टार्टअप अपने पैसों से, मतलब जो फाउंडर है अपने पैसों से स्टार्ट करता है और उसे जो बिज़नेस का प्रॉफिट आता है उसे री इन्वेस्ट करता है बिज़नेस में, और उसी के साथ वो ग्रो होता है बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के, बिना किसी एंजल इन्वेस्टर या वीसी से फंडिंग लेके। सेकेंड टर्म है स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी उसे कहते हैं जब कोई एम्प्लॉय अपने स्टार्टअप का अच्छी परफॉर्मेंस देता है, हार्ड वर्क करता है, जिससे स्टार्टअप को ग्रोथ मिलती है, तो स्टार्टअप की तरफ से, कंपनी की तरफ से उस एम्प्लॉय को एक गिफ्ट के तौर पे थोड़ी सी इक्विटी दी जाती है कंपनी की, थोड़ा सा शेयर दिया जाता है। ये इसलिए भी दिया जाता है किसी स्टार्टअप में कि जो स्टार्टअप है उसके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिले अच्छी तरह से काम करने के लिए। इसी के साथ थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है अल्फ़ा एंड बीटा रिलीज़। अल्फ़ा रिलीज़ उसे कहते हैं कि जब कोई ऐप या जब किसी कंपनी ऐप या सर्विस लॉन्च करती है तो उसके टीम और उसके जो एम्प्लॉयज़ वही वो ऐप को टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ अपडेट्स लाने के लिए। सही से उसका बिजनेस मॉडल नहीं बनता, सही से उसका प्लान नहीं बनता, वो अपडेट लाने के लिए वो टीम ही उसे यूज़ करती है। बीटा रिलीज़ उसे कहते हैं कि जब किसी कंपनी ऐप लॉन्च कर देती है, मतलब अल्फ़ा रिलीज़ होने के बाद कंपनी बीटा रिलीज़ करती है, जिसमें कंपनी यूज़र्स का एक्सपीरियंस लेती है कि उसे अपने ऐप में और या सर्विस में क्या अपडेट्स चाहिए, क्या उसे और फीचर्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइम पे यूट्यूब ले रहा है बीटा रिलीज़ अपने शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए। फोर्थ टर्म है MVP, मीन्स मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कंपनी अपना परफेक्ट मॉडल बनाने से पहले, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने से पहले, सर्विस बनाने से पहले अपना MVP लॉन्च करती है, जिसमें कंपनी टेस्ट लेती है। लाइक बीटा रिलीज़ में जैसा बतलाया था, सेम वैसे ही कंपनी टेस्ट लेती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस से। मीन्स वो परफेक्ट लॉन्च नहीं रहता, कंपनी सिर्फ उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करके अपने जो टारगेट ऑडियंस है उससे रिव्यू लेना चाहती है, फीडबैक लेना चाहती है, उसे MVP लॉन्च करें। इससे कंपनीज़ को बेनिफिट ये मिलता है कि उसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते किसी स्टार्टअप या ऐप को बनाने में, क्योंकि जब हम MVP बनाने में उससे थोड़ा सा उसके मेन फीचर्स रख के MVP बनाया जाता है। और इससे ये भी रिस्क फ्री हो जाता है, अगर वो MVP चला नहीं चला तब भी इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता कंपनी का। फिफ्थ टर्म है रनवे। रनवे किसे कहते हैं, मीन्स कंपनी के पास कितना पैसा बचा है डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए अपने स्टार्टअप या कंपनी को। आजकल कोविड के टाइम पे तो बहुत सारे कंपनीज के पास खाली 3 मंथ्स रन करने के लिए पैसे। हमारा सिक्स्थ टर्म है बर्न रेट। बर्न रेट किसे कहा जाता है, बर्न रेट मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए कंपनी को कितने पैसे लगते हैं, वो कंपनी का बर्न रेट होता है। हमारा सेवेंथ टर्म है चर्न रेट। चर्न रेट किसे कहा जाता है, मीन्स किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है, मीन्स उसके यूज़र्स, उसके कंज्यूमर्स फिर से वो प्रोडक्ट को खरीद। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स में अगर 100 लोग पर मंथ इसका सब्सक्रिप्शन बाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर 11% लोग नहीं बाई करेंगे, बाई के 89% लोग बाई करेंगे। तो ये है चर्न रेट। हमारा 8th टर्म है फंडिंग से रिलेटेड। फर्स्ट है VC। VC मीन्स वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल जो बैंक से या कैपिटल फर्म होता है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड टर्म है एंजल इन्वेस्टर। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। लास्ट है IPO। IPO मीन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें किसी कंपनी को अच्छा ग्रो जाने के बाद उसके फाउंडर्स और सारे बोर्ड मेंबर्स ये डिसीजन लेते हैं कि उसका IPO लॉन्च करना एक्सटर्नल फंडिंग रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करना, शेयर दे के पैसे रेस करना। नेक्स्ट टर्म है पिविट। PIVOT मीन्स किसी कंपनी अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसे चेंज करिए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती है तो उसी के साथ साथ वो बड़े एडल्ट के लिए या फिर वुमेंस के लिए प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल उसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी टेलीविज़न पे ऐड रन करती है तो उसी के साथ साथ
टेलीविज़न पे ऐड रन करना बंद कर दिया, डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट कर दिए। तो ये होता है पिवट, अपने आप में चेंजेस लाना जल्द से जल्द मार्केट की नीड देख के। हमारा लास्ट टर्म है डेकाकॉन, मींस किसी कंपनी की वैल्यूएशन मोर देन 10 बिलियन यूएस डॉलर। फॉर एग्जांपल ओयो, फ्लिपकार्ट या फिर लास्ट पेटीएम। इसी के साथ आता है हेक्टोकॉन, मींस जिस किसी कंपनी की वैल्यू मोर देन 100 बिलियन यूएस डॉलर। फॉर एग्जांपल फेसबुक और गूगल। लास्ट टर्म है ड्रैगन स्टार्टअप, मींस किसी कंपनी जो एक सिंगल राउंड में मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग रेज करती है। 1 बिलियन यूएस डॉलर। फॉर एग्जांपल 2014 में पेटीएम ने रेज किया था 1 बिलियन यूएस डॉलर एक सिंगल राउंड ऑफ फंडिंग में। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे देखते रहिए इस सीरीज़ को, मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे किसी स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए। थैंक यू।